प्रज्वलन कराना है ना, तो लाएगा। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय, काम नहीं क्या है एसडीएम साहब, पुलिस पदाधिकारी, तकरीबन 30 उपस्थित है और साथ ही साथ आरक्षी अधीक्षक महोदय, मंडल पदाधिकारी और मंडलीय पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में हमारे स्थानीय वीडियो से सभी लोग लगा के काम कर रहे थे। स्वास्थ्य में भी एक चिकित्सक का स्थानांतरण हो गया, तो सर ने पर्सनली हमसे परस्यू किया और हमने विभाग से करके उस चिकित्सक को भी हमने यहाँ लाने का काम किया है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था पे सर की काफ़ी पैनी नज़र है, हमने कुछ सुझाव दिया है, अनुरोध किया है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम परस्यू करेंगे। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि यहाँ की जनता बहुत धनी है, आप सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मंत्री महोदय जैसे सहृदय व्यक्ति आपका पसंद तो कर रहे हैं और एक आपकी एक एक बातों को परस्यू करते हैं। तो कई बार होता है कि कोई चिट्ठी लिख दिया गया, विभाग देखेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उनको 30 नवनिर्मित सड़कें एवं एक पुल मिला है और साथ ही 26 सड़कों का जीर्णोद्धार करके मिला है, जो एक इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए बड़ी बात है। अभी एसपी साहब ने जिस गांव का जिक्र किया था वो मझवलिया गांव था और हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों को मात्र 3-3.5 किलोमीटर चलने में करीब आधा घंटा समय लगा था और हम लोग परेशान हो गए थे उसमें। फिर हमने परस्यू किया और सर के सहयोग से, क्योंकि सर को हम लोग कोई छोटी छोटी बात भी बोलते हैं तो एक प्रमुख कड़ी का काम करते हैं और सर वहाँ परस्यू करके, माननीय मंत्री महोदय वहाँ डिपार्टमेंट से परस्यू करके इस हर कार्य को कराते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज की जो सड़कें हैं जिसमें शिलान्यास उद्घाटन के साथ साथ जो उसकी रकम है मैं बता दूं कि करीब 29 किलोमीटर सड़क है, जिसमें कि 24 डिलक्स बस अब कटिया, मीरगंज और भोरे होते हुए पटना की ओर वो भी अब शुरू हो गई है। और ये बिहार सरकार की ही देन है, स्वास्थ्य विभाग की देन है कि जो भी व्यक्ति अब हमारे इलाके का बीमार पड़ता है द्वारा जो रिकग्नाइज अस्पताल में भर्ती होता है इलाज के लिए, तो उसे बिहार सरकार काफ़ी पैसे से मदद करती है। जो भी पिटीशन मिलते हैं उसमें शिक्षा से संबंधित पिटीशन बहुत कम होते हैं, जबकि जब तक ये मानव संसाधन का विकास नहीं होगा, जब तक ये अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी यहाँ के जो छात्र छात्राओं को, तब तक ये सही मायने में विकास पूरा नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पर भी आपको भी अभिभावक के रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी ज़रूरतें होंगी हम पूरा करेंगे। क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोहिबिशन मद्य निषेध भी देख रहा हूँ, उस पर भी 2 बातें कहना चाहेंगे कि मद्य निषेध से हम लोगों ने हाल में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से एक सर्वे भी कराया। वैसे तो आप पेपर में बातें पढ़ते हैं और बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन डाटा के साथ ये स्पष्ट हो चुका है, उन लोगों ने डाटा भी दिया कि अधिकांश लोग इसके पक्षधर हैं, खास करके महिलाएं शराबबंदी के, नशाबंदी के पक्षधर। दूसरी, निश्चित रूप से महिलाओं की आय बढ़ी है। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि जो घरेलू हिंसा है उसमें कमी आई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट केस होते थे जिसमें मौतें हो जाती थी उसमें भी कमी आई है। तो ये फ़ायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है, प्रगतिशील कानून बनता है या किसी तरह का कानून बनता है, तो कुछ लोग उसके विरुद्ध में काम करते हैं। CRPC, IPC बने सैकड़ों साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग चोरी करते, डकैती करते, अन्य अपराध करते हैं। उसी तरह प्रोहिबिशन का जो कानून बना तो उसके भी विरोध में गलत रूप से पैसे कमाने के उद्देश्य से लोग इसमें लगे रहते हैं।
तो हमारा आपसे पूर्व में भी गुजारिश थी, अपील थी और प्रशासन का और एक्साइज विभाग का भी रहता है कि कहीं भी इस तरह की गलत हरकत होती हो तो निश्चित रूप से पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस का मुख्यालय में कंट्रोल रूम है और चूँकि हमारा इलाका ऐसा है कि काफ़ी खुला इलाका उत्तर प्रदेश है, तो सड़क के माध्यम से, नदी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से अवैध शराब लाई जाती है। तो इसलिए एक जागरूक नागरिक के रूप से आपसे पुनः मैं अपील करूँगा कि इस तरह की अगर सूचना मिलती है तो आप निश्चित रूप से पुलिस को सूचना दें। आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और इसके बेहतर रिजल्ट जो हैं, इसके प्रभाव समाज पर पड़ेंगे। अब आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में उस तरह का हंगामा नहीं होता, या पर्व त्यौहार में जो जुलूस निकलता है दशहरा के या मुहर्रम का, लोग समय पर सब कुछ हो जाता है, विसर्जन हो या पहलाम हो मुहर्रम का, ताज़िए का, तो इसके फ़ायदे भी अनेक हैं। छेड़खानी के मामलों में कमी आई है, ये तो पुलिस के आंकड़े भी बताते हैं। तो इस पर भी मैंने आपका ध्यान समझा कि इस मंच से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें सोच अपनी बिल्कुल सकारात्मक रखनी है कि आने वाला कल माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बेहतर होगा और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम ज़रूर करेंगे। आपके व्यक्तिगत सहायता के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हम जब भी चाहें, हमेशा आपके इलाके में, अपने इलाके में आता हूँ, या आप जब भी चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सोच सकारात्मक रखें और आपस में जो कोशिश करें कि यह भी मापदंड होता है कि समाज में कितनी प्रगति हुई है, कि आपके थानों में जो केसेस हो रहे हैं कम हो रहे हैं कि नहीं, या लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी एक समाज का जो थाने हैं और उसके जो आंकड़े हैं अपराध के, वो भी एक आईना है कि हमारे कितनी हमें समाज में अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं। तो अगर इन तीनों थानों में अगर आंकड़े कम होते हैं तो इसका मतलब कि आपसी जो मतभेद है वो कम हो रहा है, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं। तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समन्वय बना करके और सब भाईचारे के साथ हम लोग रहें, ये हमारी आशा है। और मैं पुनः ग्रामीण कार्य विभाग को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री नीतीश कुमार जी का सहृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिन रात बिहार में प्रगति का काम हो रहा है। और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को और जिला पदाधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारी बातों को सुना। और वो जब भी आप चाहें उनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। वो आपके प्रति, जनता के प्रति, ज़रूरतों के प्रति जागरूक हैं। आप सब यहाँ आए, आप सभी का, महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।